अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 16.1 और क्वेश्चन 2 है हमारा। ए कोमा 0 एंड बी 0 कोमा बी द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। ए और बी जो है ये हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपने ए और बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। वैन फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि ए इक्वल टू -3 बी इक्वल टू -4 कि ए जो है वो किसकी इक्वल है -3 के और बी जो है वो इक्वल है -4 के। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका स्टार्ट। अब इसमें हमें 2 पॉइंट्स दे दिए हैं, बता दिए हैं ए और बी है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो क्या है हमारे पास a,0 और a,0 का मतलब ये हो गया कि a की वैल्यू हमें गिवन है -3 और 0 जो है वो ऐसे ही रहेगा। और आगे जो है हमारे पास b जो है, b के जो हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो हमें क्या दिए हुए स्टूडेंट्स। b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0, b जो कि किसकी इक्वल है 0 ऐसे ही रहेगा। और b की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे -4 जो कि हमें इस पार्ट में गिवन है। हम इसको x और y की टर्म्स की फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a के पॉइंट हमारे पास जो पॉइंट a है वो क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स -3, 0। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा x1, y1, यानी कि a वाले जो होते हैं, फर्स्ट वाला जो पॉइंट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x1, y1 होते हैं। और b जो है इसकी जो हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो नंबर्स दिए हुए हैं वो क्या है 0, -4 और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं x2, y2। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब सिंपल हम इसको डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है क्या होता है, d इक्वल टू हम स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट में क्या आ जाता है हमारे पास x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो d की जगह पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे a भी लिख देंगे क्योंकि हमारे पॉइंट्स a भी हैं। और इसको हम किस में क्लोज करते हैं, मोड के अंदर। और ये हमारा अब स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब x2 की जगह पे आप देख सकते हैं x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, तो 0 आ गई। और x1 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा -3। तो माइनस फार्मूले का और -3 है तो इसलिए ये डबल ब्रैकेट आ जाएंगे, ऊपर होल स्क्वायर आ गया प्लस y2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है -4 और फिर फार्मूले का माइनस, और जो y1 है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 0। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। तो 0 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 + 3 इसका होल स्क्वायर। फिर आके हमारे पास क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में -4 -0, तो -4 ही रहेगा। ये -4 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब 0 में 3 प्लस करें, आपको पता क्या आता है 3 आता है। और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हम ऐसे ही रखते हैं, इसको एक साथ ही हम दोनों को हम ओपन कर देंगे। चाहे तो आप इस स्टेप पे भी -4 को ओपन कर सकते हैं और चाहे तो जिस तरह भी मैं कर रहा हूँ आप इस तरीके से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 9, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 और 9 दोनों प्लस होंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। और आपको पता है कि 25 का रूट पॉसिबल है और इसका रूट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 5।
तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का स्टूडेंट्स आंसर आ गया, यानी कि जो डिस्टेंस फाइंड हुआ ए और बी के दरमियान वो कितना था, 5 था। सेकंड पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें ए की वैल्यू -9 है और बी जो है वो किसकी इक्वल है 6 के। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है ए और बी पॉइंट्स के दरमियान। तो ए जो है हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, a,0 और ए की वैल्यू क्या गिवन है, -9 और 0 की जगह 0 आ गया। बी पॉइंट की जो है वो हमें क्या दिया हुआ था, 0,b क्वेश्चन में ये गिवन है, तो 0 की जगह 0 आ गया और बी की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी यहाँ पे 6। अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई करते हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -9,0 और ये क्या हो गया x1, y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0,6, तो ये हमारे पास आ जाएगा x2, y2। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है क्या होता है, d इक्वल टू स्क्वायर रूट आता है आपके पास, और स्क्वायर रूट में हम क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमारी d की जगह पे पॉइंट्स आ जाएगा a b, और वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। तो x2 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, देखें आप, x2 जो है वो आ गया हमारे पास 0, फिर माइनस की साइन है, फिर x1 की जो वैल्यू है वो हमें क्या दी हुई है, -9 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 6, फिर माइनस की साइन, और y1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 0। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी स्टूडेंट्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 0 को तो हम इग्नोर कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 का होल स्क्वायर, फिर 6 में से 0 माइनस करें 6 ही बचेगा, तो ये आ गया 6 का होल स्क्वायर। 0 को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि हम 0 में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो नंबर अदर देन 0 ही आता है हमेशा। तो आप इसको बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपना एक स्टेप एक्स्ट्रा करें। तो ए बी नाइन का हम स्क्वायर ले लेंगे। 9 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 81, और 6 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 36। दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 117, और 117 जो है वो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, तो यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स। अब इसमें हमारे पास ए का क्या क्वेश्चन में गिवन थे पॉइंट्स a,0, और ए की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे क्योंकि इस बार थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू 3 है और बी की 4 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 3,0, और बी जो है, बी जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0,b, और इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 0,4। अब हम इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3,0 और ये हो जाएगा x1 y1, और b के हमारे पास क्या हो जाएंगे 0,4, और ये हमारे पास हो जाएगा x2, y2। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, d इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसके बाद हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये किस तरीके से अब हो जाएगा हमारे पास, x2
x2 की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो क्या दी हुई है, हमें 0 दी हुई है। फिर क्या आता है माइनस की साइन फार्मूले में, और x1 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3। y2 की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है 4, और y1 जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा 0 के। y1 की जो वैल्यू है वो 0 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 0 माइनस 3 क्या आ जाएगा -3, -3 का होल स्क्वायर। फिर 4 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा +4 का होल स्क्वायर। तो ए बी जो है वो अब किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, -3 का स्क्वायर ले लेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या होता है +9, और +4 का स्क्वायर ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 16। 16 और 9 दोनों को हम प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 25, और जो हमारा रूट निकला 25 का आपको पता है वो क्या होता है 5। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर था। पार्ट 4 है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें हमें ए जो है वो किसकी इक्वल दिया हुआ है √2 के, और बी जो है वो इक्वल है -2√2 के। तो हमारे पास ए के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए थे क्वेश्चन में वो क्या थे a,0, और ए की जगह पे आ गया √2, और आगे बच गया ,0 आ गया, और बी जो है इसके कोऑर्डिनेट थे 0,b। तो 0 की जगह 0, और b की वैल्यू क्या दी हुई है -2√2। इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई करते हैं अब हम इसको। तो ये हो जाएगा √2, 0, जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा x1, y1, और b जो है ये है 0, -2√2, और ये हो जाएगा x2, y2। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो d जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट में हम क्या लिखेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और फिर वैल्यूज पुट करते हैं। आपको पता है जैसे कि a भी आ गया, यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट हो जाएंगी। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 0 है। फिर माइनस की साइन फार्मूला में x1 की वैल्यू हमें दी हुई है √2, प्लस y2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -2√2, और y1 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। अच्छा, 0 में से -√2 को माइनस करेंगे तो आपको पता है -√2 ही आएगा। फिर आगे क्या है सेकंड ब्रैकेट में, इसमें भी क्या आ जाएगा -2√2 में से 0 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2√2। तो यही आएगा यहाँ पर भी, क्योंकि 0 में ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो जो 0 से दूसरा नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है, वही आता है। अच्छा, अब ये आप देखें माइनस का स्क्वायर ले तो क्या होगा, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। √2 से पहले माइनस लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और स्क्वायर से रूट हमेशा क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये 2 जो है वो रूट से बाहर आ गया। आगे हमारे पास क्या है प्लस की साइन है, प्लस लिख दिया। फिर हम देखें अब सेकंड ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर और फिर √2 का स्क्वायर है। तो आप चाहे तो इसको दो हिस्सों में भी कर सकते हैं। जैसे ये पहले आप -2 के पे भी स्क्वायर लगा दें, उसके बाद आप किस पे लगा दें √2 पे स्क्वायर लगा दें। चाहे तो आप यूं भी कर सकते हैं, और चाहे आप डायरेक्ट स्क्वायर से रूट काट लें और 2 का स्क्वायर ले लें। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल से कर दिया ये वाला, कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे जो है एकदम से वैल्यू चेंज हो गई। तो 2 तो ऐसे ही रहेगा,
आगे प्लस है, -2 का स्क्वायर लेते हो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब आप इस स्क्वायर से ये रूट को क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये 2 का स्क्वायर और √2 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, तो 4 अब किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो √2 से बाहर निकला है इससे ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, डिटेल से बता दिया कि ये किस तरीके से जो है ये स्क्वायर दोनों नंबर्स पे अप्लाई हुआ है। तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, फिर आगे 4 में को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, 2 में 4 पहले प्लस करते हैं और फिर जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि गलत मेथड है। जब भी एडिशन हो और मल्टीप्लिकेशन साथ आ जाए तो पहले आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई वाला फंक्शन करते हैं, उसके बाद आप एडिशन वाला करते हैं। इसीलिए पहले 4 को 2 से मैंने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो अब सिंपल है, 2 और 8 क्या हो जाएंगे प्लस, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 3 हमारा स्टूडेंट्स, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ए बी एंड सी। आपको इस क्वेश्चन में जो है 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी और सी, और इनकी मदद से आपने ट्राइंगल का पैरामीटर फाइंड करना है। तो साइड पे जो है एक फिगर मैंने ड्रॉ की है, ये किसकी है, ये ट्राइंगल की फिगर है। इसमें हमें 3 पॉइंट्स देखे दिए हुए हैं। ए के जो पॉइंट है वो है, पॉइंट ए जो है इसके कोऑर्डिनेट है 0,0, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 4,0 हैं, और पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2,2√3। तो पैरामीटर को आप समझ लें पहले के पैरामीटर होता क्या है, कि पैरामीटर का मतलब ये है कि ये जो आपके पास ट्राइंगल है या कोई भी शेप है आपके पास, उसकी जो बाहर वाली जो स्पेस होती है, बाहर वाली जो बाउंड्री होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर कहते हैं। और पैरामीटर फाइंड करने के लिए आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, फिर बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको एंड में ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। ये जिस तरह मैंने ए बी सी पॉइंट लिए हैं, तो आपकी मर्जी है, आप ए की जगह पे बी लिख दें, बी की जगह पे सी लिख दें, या सी की जगह पे ए लिख दें। तो ये कोई जो है एक फिक्स रूल नहीं है, आप जो है अपने तरीके से भी जो है ये फिगर बना सकते हैं, अपनी मर्जी से भी जो है आप पॉइंट्स ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड द पैरामीटर, फर्स्ट वी फाइंड the distance of AB, BC and AC। यानी कि हम सबसे पहले AB, BC और AC के डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि जब तक आपको डिस्टेंस फाइंड नहीं होगा आप पैरामीटर फाइंड नहीं कर सकते। तो और आपको पता है डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, और वो फार्मूला जो है वो डिस्टेंस फार्मूला ही है। अब जो है हम सबसे पहले किसको फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए बी का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट वी फाइंड ए बी, कि हम किसको फाइंड कर रहे हैं, ए बी को फाइंड कर रहे हैं। तो ए के जो हमारे पास है जो पॉइंट है वो हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 0,0, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x1, y1। और बी के जो हैं वो हमें क्या दिए हुए हैं, बी के पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं 4,0, और ये क्या हो जाएगा x2, y2। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता क्या है, d इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ए बी किसकी इक्वल हो जाएगा, अब देखें आप
x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है और x1 की वैल्यू हमारे पास 0 गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, और फिर हमारे पास y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू भी हमें क्या दी हुई है 0। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 माइनस 0। तो 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर आएगा, और आगे हमारे पास क्या है प्लस 0 माइनस 0 क्या होता है 0 ही होता है। तो आप जो है वो 0 में से 0 गया, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, तो उसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो वैसे भी वो 0 ही आना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर ले लेंगे। 4 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, और 16 का जब आप रूट लेंगे तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा 4 के। तो ये हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम किसका फाइंड करेंगे, नाउ वी फाइंड बी सी। ए बी के बाद हम किसको फाइंड करेंगे बी सी को, और बी के पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएंगे क्वेश्चन में हम देखते हैं। बी जो है वो हमें क्या दिया हुआ है 4,0, तो यहाँ आ जाएगा 4,0 और ये हो जाएगा x1, y1, और सी के जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सी जो है वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2,2,3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2,2,3, और इसके जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे x2, y2। अब हम डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। तो ये बी सी इक्वल टू डायरेक्ट, अब आप जो है बजाय फार्मूला दोबारा लिखने के आप जो है वो डायरेक्ट अप्लाई इस पे कर दें, क्योंकि वैसे ही ये क्वेश्चन जो है वो ज़रा लेंदी है। तो क्योंकि हमने पहले फार्मूला शो कर दिया तो अब दोबारा ज़रूरत भी नहीं है इसको शो करने की। तो x2 माइनस x1 होता है, तो x2 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2, और x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 4। फिर क्या आता है प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह पे आ जाएगा 2√3, और y1 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे यहाँ पे। टू में से 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा -2 बचेगा, -2 का होल स्क्वायर आ गया, और दूसरे रूट में क्या बच जाएगा 2√3, इसको 0 में से माइनस करेंगे तो 2√3 ही आएगा। तो बी सी हमारा किसके अब इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये हो जाएगा +4। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्ट तरीके से समझा रहा हूँ। देखें सबसे पहले 2 का स्क्वायर ले लें, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। जब 2 का स्क्वायर आपने ले लिया फिर इस स्क्वायर से आप इस 3 के रूट को कैंसिल कर देंगे, तो ये 3 का जो रूट है वो कैंसिल आउट हो गया, ख़त्म हो गया, 3 बाहर रूट से निकल गया, क्योंकि 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो अब 4 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट स्टेप है। पिछले जो एक क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको जो है वो पूरा करके बताया था कि किस तरीके से ये होता है, तो आप चाहे वो स्टेप भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब ये स्टूडेंट्स फर्दर करेंगे हम इसको। अब देखें इसमें एक बार एक प्लस का फंक्शन एक मल्टीप्लाई का, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था जब दोनों साथ होते हैं तो पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। तो 4 ऐसे उतारेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 का रूट आपको पता है क्या होता है, 16 का जब हम रूट निकालते हैं तो वो 4 ही आता है। तो अब हमारे पास बी सी भी आ गया। अब हम क्या किसको फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी फाइंड ए सी। अब हम किसको फाइंड कर रहे हैं ए सी को फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ए के पॉइंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, हम देखते हैं हमारे पास ए जो है 0,0 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0,0, और ये आ जाएगा x1, y1, और सी जो है इसके जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए क्वेश्चन में 2,2,3 क्या दिए हुए 2,2,3।
तो ये हमारे पास आ जाएगा x2, y2। फिर उसी तरह हम डायरेक्ट कर देते हैं, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे और डिस्टेंस फार्मूला जब अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हम इसमें डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट कर रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूले में x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू हमें क्या दी हुई, सिर्फ 2 दी हुई है और x1 की 0 दी हुई है। फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह पे आ जाएगा 2√3 और y1 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे। 2 में से 0 माइनस कर देंगे, तो 2 में से जब 0 माइनस करें तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो 2 का स्क्वायर ले लिया। और 2√3 में से जब 0 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर। टू का स्क्वायर ले लेंगे 4 और इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले देखें 2 का स्क्वायर ले लें, 2 2 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। स्क्वायर से अब आप √3 को कैंसिल कर देंगे तो 3 बाहर आ गया रूट से, क्योंकि 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे थे तो अब 4 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब तक आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये किस तरीके से करना है हमने। अब 4 ऐसे ही रहेगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 12, 4 और 12 दोनों अब हो रहे हैं प्लस, तो ये हो गया 16। तो हमारा इसका जो डिस्टेंस निकला वो कितना निकल गया, 16 का रूट क्या होता है 4। अब हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, ए बी, बी सी, ए सी तीनों के हमने क्या कर लिए, डिस्टेंसेस को फाइंड कर लिया है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपने पैरामीटर फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नो डेट, क्या हमें पता है कि पैरामीटर जिसको हम किससे लिखते हैं P से, ये किसकी इक्वल है, सम ऑफ 3 साइड्स। तो 3 साइड्स हमारे पास क्या आ गई, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही हमारी तीनों जो थे डिस्टेंस हमने फाइंड किए थे, ए बी, बी सी, ए सी का। तो अब वैल्यूज पुट कर दें तीनों की। ए बी का हमारा आंसर क्या निकला था, देखें 4 निकला था। बी सी का भी क्या निकला था, 4 निकला था। और ए सी का भी अभी क्या निकला है 4। तो तीनों का जो है वो क्या निकला है, डिस्टेंस 4 4 4 निकला है। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस। तो 4 4 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो ये हमारा जो था ये क्वेश्चन था जिसमें हमने पैरामीटर स्टूडेंट्स फाइंड करना था। तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया और यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से जो है सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।